बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकंड ईयर माशियात का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है ज़र, जिसमें हम जिस टॉपिक को देख रहे हैं वो है एतबारी ज़र के आलात। एतबारी ज़र के आलात में पिछले लेक्चर में हमने देखा कि बैंक ड्राफ्ट क्या है, सफरी चेक क्या है, हुंडी क्या है। आज हम देखेंगे कि हुंडी की कौन कौन सी इकसाम हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्शनी हुंडी क्या है। ये क्या है जी? एक कारोबारी दस्तावेज़ है जिसको पेश करते वक्त इसकी अदायगी करनी पड़ती है। इसमें होता कुछ यूँ है कि जो फ़रोख्तकार होता है वो तिजारती माल का बिल, यानी अपना जो तिजारती माल जो ख़रीदार की तरफ भेज रहा है उसका बिल, ठीक हो गया। फिर उसको तिजारती माल को क्या करेगा कि रेलवे या किसी दूसरे नकलो हमल के ज़रिए बुक करवाएगा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट का बिल लेगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी की रसीद लेगा, अपने तिजारती माल के बिल के साथ बैंक में जमा करवाएगा। बैंक में जाके कहेगा कि जो ख़रीदार है उससे क्या करें कि ये सारी रकम वसूल कर लें और उसको फिर जो है ये तिजारती माल उसके हवाले करें। अब बैंक क्या करेगा, जो ख़रीदार होगा माल को ख़रीदने वाला वो क्या करेगा, उससे इतनी रकम वसूल कर लेगा, यानी जितना तिजारती माल है वो, और साथ जो उसके ट्रांसपोर्ट कंपनी के अखराजात हैं वो, और साथ अपने चार्जेस वसूल करके जितने भी चार्जेस वसूल करेगा, वसूल करने के बाद जो रकम होगी, ठीक है, वो फ़रोख्तकार की तरफ भेज देगा। तो इस तरह जो ख़रीदार होता है वो रकम की अदायगी करने के बाद फ़ौरी तौर पर अपना जो तिजारती माल है उसको हासिल कर लेता है। अब हम आगे आ जाते हैं मुद्दती हुंडी की तरफ। मुद्दती हुंडी क्या होती है? ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है क्योंकि इसमें एक मुइना मुद्दत होती है। मुइना मुद्दत के बाद इस पे अदायगी जो है वो करनी पड़ती है, रकम की अदायगी करनी पड़ती है। इतना टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में जो ख़रीदार होता है, माल को ख़रीदने वाला, वो अपना जो तिजारती माल होता है उसको बेचकर, अपने तिजारती माल को बेचकर रकम हासिल कर लेता है और फिर उस रकम को सूद समेत जिसको अदा करना हो उसको अदा कर देता है, यानी फ़रोख्तकार को अदा कर देता है। फ़रोख्तकार जो होता है वो उस टाइम पीरियड के ख़त्म होने से पहले उससे वो पैसे नहीं मांग सकता। अगर उसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, हुंडी पे बटा लगवाएगा और बटा लगवाने के बाद अपनी रकम हासिल कर लेगा, ठीक हो गया। तो फिर क्या करेगा, जिसने माल ख़रीदा हुआ होगा वो सूद समेत पैसे बैंक को वापस कर देगा। तो ये जो मुद्दती हुंडी होती है ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। अब हम आगे आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कफ़ालतें। कफ़ालतें क्या हैं जी? कि बाज़ औक़ात हुकूमत आम लोगों या इदारों से कर्ज़ा लेती है, यानी गवर्नमेंट को भी कर्ज़ा लेना पड़ता है अपने अखराजात को पूरे करने के लिए, अपने तरक्याती अखराजात को पूरे करने के लिए, दूसरे अखराजात को पूरे करने के लिए गवर्नमेंट को कर्ज़ा लेना पड़ता है। और इनको इन कर्ज़ों के इवज़ रसीदें या तहरीरी वादे देती है। क्या करती है? रसीदें देती है या तहरीरी वादे देती है। हुकूमत की ये रसीदें और तहरीरी वादे क्या कहलाते हैं? कफ़ालतें। यानी गवर्नमेंट ने कर्ज़ा लिया और बदले में तहरीरी वादे दिए, ये कफ़ालतें कहलाएंगी। हुकूमत की इन रसीदों या तहरीरों पर कर्ज़ देने वाले का नाम, यानी जिसने कर्ज़ दिया उसका नाम, कर्ज़ की रकम, कितनी रकम ली कर्ज़ गवर्नमेंट ने, वापस अदायगी की तारीख, यानी किस डेट को गवर्नमेंट वापस कर रही है, और शरह सूद कितनी है, शरह सूद भी होगा। इन रसीदों या तहरीरों को खुले बाज़ार या स्टॉक एक्सचेंज में भी किसी भी वक्त ख़रीदा और बेचा जा सकता है। यानी अगर पैसे पहले ज़रूरत पड़ गए हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में या खुले बाज़ार में, खुले बाज़ार मतलब जहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बेची और ख़रीदी जाती हैं, वहाँ पे जाकर इंसान इसको हासिल कर सकता है। तो ये थे आज के हमारे ये 3 टॉपिक जिसमें हमने देखा दर्शनी हुंडी, मुद्दती हुंडी और कफ़ालतें।